सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, एक बात तो बताओ, तुम्हें बेकार पैदा किया है? दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, एक बात तो बताओ, मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मट्टी हो जाओगे? सवाल में बड़ी ताकत है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। इसमें अपनी मक्खी को मसल कर कहते ना, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजे में ताकत है यहाँ। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो? इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो? अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे। मा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, क्या समझते हो मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है? अब फिर यहाँ अल्लाह ने हमें अटका दिया, बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया, और क्यों चलते चलते तुझे मौत में आके दबोचा, तुझे जेर जमीन पहुंचाया, क्यों है, क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें पैदा किया है देखना चाहता हूँ, मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो, मेरे बंदे बन के चलो। खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी मौत को क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्स शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियाँ और ऊपर मरी की पहाड़ियाँ, सवात कालम की पहाड़ियाँ, वादियाँ, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै, ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल वसारिबुन बिन्नहार, रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुप कर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो, जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है, घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दे दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक शादी का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है।
تو جس نے دو بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے